भगवान राम का जन्म हुआ तो कहते हैं कि उनका स्वरूप देखकर मां कौशल्या के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे कि जब जन्म हुआ तो चतुर्भुज रूप में आ गए थे, तो भगवान राम का जन्म हुआ है तो 2 मिनट भगवान राम की स्तुति। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा धन धन श्यामा, निज आयुध भुतचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, कही दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, कही गात बहुत विध कीन चहे, कही कथा बुझाई। बोल रामचंद्र भगवान। भगवान राम का जन्म हुआ, राजा दशरथ के यहां बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। भगवान राम के जन्म का बहुत दान पुण्य किया। समय के साथ साथ भगवान राम बड़े हुए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर पढ़ने के लिए गए और अल्पकाल में ही सब कुछ पढ़ गए, क्योंकि महाराज पढ़े पढ़ाए को कौन पढ़ाए, कि यद्यपि सर्वशास्त्र ज्ञाता थे लेकिन फिर भी गुरु जी की बातों को इतना ध्यान से सुनते कि गुरु जी को भी पढ़ाने में बड़ा आनंद आता, जिज्ञासा से सुनते। ऐसा ही भाव हमारा भी होना चाहिए कि शिष्य का भाव गुरु में ऐसा ही होना चाहिए कि श्रद्धा से सुने, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही कुछ प्राप्त होता है। भगवान राम गुरुकुल में गए, पढ़े। राजा दशरथ विश्वामित्र की भेंट विश्वामित्र के साथ आए। विश्वामित्र उन्हें थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, और आगे हो जाइए, थोड़ा 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 मैं आगे आता हूं, थोड़ा थोड़ा आप भी आगे आ जाइए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र ऋषि भगवान राम को अपने संग ले गए, गुरु की बहुत सेवा की, गुरु प्रसन्न हुए। एक दिन सीता स्वयंवर का निमंत्रण विश्वामित्र ऋषि को जब मिला, भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर चले गए। देखिए भगवान राम और लक्ष्मण कि दोनों भाई ही इतने स्नेही हैं, इतने गुरु भक्त हैं, इतने पितृ भक्त हैं कि उनका प्रेम अनन्य है, कि परस्पर बड़ा प्रेम है, कि रात रात गुरु की सेवा करते, जब सो जाते संपूर्ण रात्रि तक, कई बार तो शयन नहीं करते। और लक्ष्मण जी का जीवन तो सारा ही लगभग ऐसा रहा है, क्योंकि पहले गुरु शयन करते, फिर भगवान राम शयन करते, फिर उनका शयन होता और सबसे पहले उठते। बड़ी गुरु की सेवा की। आज गुरुदेव विश्वामित्र जो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे, उन्हें आज स्वयंवर में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं
कि वहां पर राजा जनक उनकी प्रतीक्षा में है। स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजा आए हुए थे, क्योंकि धनुष जिसकी प्रतिज्ञा ली गई थी कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ ही मां जानकी जगत जननी का विवाह होगा। कोई नहीं तोड़ सका, बड़े बड़े राजा थे। देखिए स्वयंवर क्या होता है, स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर का अर्थ जो है, क्या यह वास्तव में स्वयंवर ही था? स्वयंवर का अर्थ होता है कि यस्मिन कन्या स्वयं वरम चिनोती स्वयंवर, कन्या को स्वयं चुनना हो। लेकिन क्या यहां पर जानकी स्वतंत्र थी वर चुनने के लिए? मानस में यह बड़ा ही सुंदर भाव दिखाया है कि जब उपवन वाटिका में एतयोः मेलनम भवति प्रथमं वारम यदा जानकी भगवत रामस्य दर्शनम करोति, जब पहली बार दर्शन करती हैं तो उन्होंने अपने दर्शन के साथ ही स्वयंवर लिया। इसीलिए स्वयंवर शब्द का प्रयोग मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया। देखते ही देखते भगवान ने धनुष को तोड़ा और भगवान का विवाह मां जानकी के साथ हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विवाह हुआ महाराज, क्योंकि कथा यह सूक्ष्म रूप से ही कही जाती है, संपूर्ण राम कथा हम नहीं कह सकते, इसलिए अति संक्षेप में कह रहे हैं। विवाह हुआ, कुछ वर्ष व्यतीत हुए। एक दिन मंथरा के माध्यम से मां केकई के मन में पाप आया, जिस पाप के कारण राजा दशरथ से उन्होंने 2 वचन लिए। आप जानते ही हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सबसे पहला वर कि भरत राजा बने। राजा दशरथ ने कहा ठीक है बने, लेकिन दूसरे वर को जब सुना तो राजा दशरथ के प्राण मानो अटक गए। लेकिन क्योंकि शब्द बाण में, वचन में बंध चुके थे, वचन दे चुके थे। और आप जानते हैं इन रघुवंशियों को कि इनकी कैसी परंपरा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सभी ने विरोध किया। देखिए महर्षि वाल्मीकि रामायण में अगर हम देखें तो विरोध सभी ने किया है, और लक्ष्मण जी का विरोध तो इतना मुखर है कि वह तो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान राम का चरित्र बहुत ऊंचा है, जो प्रत्येक रूप से एक मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए हैं, संसार को एक संदेश देने के लिए आए हैं। सभी को यही बात कही, यही समझाई कि मेरे केवल अगर मां ने भी यही, मानस तो यह कहती है कि मां ने भी यही कहा कि अगर दोनों का आदेश है फिर तो पालन करना पड़ेगा। अगर केवल पिता ने कहा होता तो भी इस पर विचार होता, लेकिन अगर दोनों का आदेश है तो तुम्हें पालन करना चाहिए। मां जानकी ने आग्रह किया, लक्ष्मण जी ने आग्रह किया, जाना पड़ा, और उनके विरह में राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोल रामचंद्र भगवान की जय। भरत
जिसे अभी तक कुछ नहीं पता था, स्थिति का भान हुआ, आया। इस पर विविध चर्चाएं मिलती हैं। एक प्रतिमा नाटक, उसमें वर्णन आता है कि भरत को अब तक कुछ नहीं पता, वह आ रहा है। अयोध्या में ऐसी परंपरा थी कि प्रतिमाएं लगी होती थी, कि जिसका भी स्वर्गवास हो जाता उसकी प्रतिमा लग जाती। तो भरत पहली बार जब आते हैं तो अपने पिता की प्रतिमा को देखकर सन्न रह गए कि यह मेरे पिता हैं, कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है। बड़ा दुख हुआ। घर आए, जैसे ही सारे प्रसंग का पता लगा, मां कैकेयी को धिक्कारा और भाई को लेने के लिए वन की तरफ चल पड़े। इस विषय में रघुवंश में भी बहुत सुंदर चर्चा है कि कालिदास कहते हैं कि जब वन में भरत लेने के लिए गए हैं, स्वभ्रातरम वनम नेतुम यदा गतः तदा मार्गम दृष्ट्वा रुरोध भरत, कि भरत उस कटीले रास्ते को देखकर, उन पत्थरों को देखकर रो पड़े कि मेरा भाई, मेरी भाभी इतने कटीले, इतने पथरीले रास्तों से होकर गए हैं। भरत जी की पीड़ा उनके हृदय को में बार बार इतनी बढ़ रही थी कि उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही थी कि यह सब कुछ मेरे कारण हुआ। क्या मैं इतना पापी हूं? मेरे कारण मेरे भाई का वनवास हुआ, दोनों भाइयों का मिलन हुआ। बहुत रोए हैं दोनों भाई। लक्ष्मण जी, जिनके मन में पहले बहुत क्रोध था भरत के लिए, क्षोभ था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में यह चर्चा आती है कि जब भरत सेना के सहित आ रहा था तो उसे सेना सहित आते देखकर लक्ष्मण जी के मन में संशय हो गया कि कहीं भरत अकंटक राज्य के लिए हम पर हमला करने के लिए तो कहीं नहीं आ रहा। तो मारने के लिए तैयार हो गया, लक्ष्मण मारने के लिए तैयार हो गए भरत को। जैसे ही बाण उठाया, भगवान राम ने रोका कि भरत तुम क्या कर रहे हो, कि क्या तुम जानते नहीं हो कि भरत जैसा भाई ब्रह्मणः सृष्टौ तु त्यज, ब्रह्मा की सृष्टि में तो छोड़ो, संपूर्ण सृष्टौ अपि क्वचिदपि न लब्धुम शक्यते, कि भरत जैसा भाई इस ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में, स्वर्ग में कहीं भी नहीं मिल सकता। कि भरत का मेरे प्रति इतना प्रेम है, और यदि तुमने उसके आने पर ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया तो मैं उसे वैसा ही मानूंगा। तो मैं उस अपराध को भरत के प्रति अपराध नहीं मानूंगा, मैं अपने प्रति अपराध मानूंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ी लज्जा आई। लक्ष्मण जी रुक गए। जैसे ही भाई मिले, दोनों को रोता देखा, लक्ष्मण जी के भी आंखों में आंसू आ गए। भाइयों का प्रेम देखकर क्षमा मांगी राम जी से कि मेरे मन में भी पाप आ गया था, कि कहीं ऐसा तो नहीं अकंटक राज्य की चाह में आज भरत हमें ही समाप्त करना चाहता हो। भगवान राम ने कहा कि क्या भरत ने पहले भी कभी कुछ ऐसा किया है कि जिसके कारण तुम्हारे मन में यह बात आई? बड़े प्रेम से मिले भाई। भगवान ने भरत को चरण पादुकाएं देकर भेज दिया। आगे चर्चा को आप जानते हैं कि शूर्पणखा पापिनी का आगमन हुआ। विविध आश्रमों में गए और इसी बीच जब पंचवटी में थे तो शूर्पणखा का आगमन हुआ कि दूसरे वेश में आई थी, प्रच्छन्न रूप में आई थी।
भगवान राम का वर्ण करना चाहती थी। इसका नाम शूर्पणखा क्यों था? क्योंकि इसके नाक, शूर्प का अर्थ होता है छाछ, जिससे हम गेहूं साफ करते हैं। इसके नाखून शूर्प के जैसे थे, बड़े बड़े नाखून थे, इसलिए इसका नाम शूर्पणखा था। भगवान का वर्ण करने के लिए स्वयं ही चली आई। देखिए शास्त्र की एक मर्यादा है कि हमारे यहां चाहे पुत्र हो या पुत्री, स्वयं वर्ण नहीं करते। उस मर्यादा के कारण पिता चुनाव करता है, घर का जो भी बड़ा है वह चुनाव करता है, स्वयं कन्या अपने वर के लिए नहीं जाती। ऐसी परंपरा जहां बनी है वहां पर शूर्पणखा जैसा चरित्र देखने को मिले। नाक कान उसके कटे। नाक और कान काटने से अभिप्राय क्या है? नाक और कान काटने से अभिप्राय ये नहीं है कि उसकी नाक काट दी है, उसके कान काट दिए हैं क्या, कि क्या वास्तव में उसके नाक और कान काटे गए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अपमान को ही नाक कटना कहते हैं। तो इसी प्रतीकात्मक भाव से प्रायशः लिखा गया हो, अन्यथा राम जी किसी स्त्री की नाक नहीं काट सकते। शूर्पणखा गई, रावण के मन को बदल दिया। यद्यपि दुष्ट तो था ही, और दुष्ट को अगर कोई उसके फायदे की बात कहे तो जल्दी समझ में आती है। मारीच को बुलाया, नमस्कार किया, और जैसे ही नमस्कार किया मारीच समझ गया कि तुझ पर संकट आ गया। क्यों? क्योंकि मारीच जानता है कि यह रावण दुष्ट है, इसका स्वभाव कैसा है। इसलिए मानस में लिखा कि तुलसी नीच नमन दुखदाई, कि अगर कोई दुष्ट आदमी प्रणाम करे तो समझ लेना महाराज संकट आएगा। कि यह समस्या होती है, हमें लगता है कि उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, लेकिन सज्जन का प्रणाम अगर हमें हो तो ही ठीक है। अगर किसी दुष्ट से प्रणाम की अपेक्षा करेंगे तो वैसे ही संकट आएगा जैसे मारीच पर आया। तो रावण के भय के कारण मारीच ने अपने आप को भगवान राम के हाथ से मरना उत्तम समझा। मारीच चला गया है। मां जानकी ने बार बार आग्रह किया कि जाओ। यहां पर विविध संतों ने विविध भाव कहे हैं कि महाराज क्या राम जानते नहीं थे कि सोने का मृग तो हो ही नहीं सकता, तो मृग के पीछे क्यों भागे? क्या जरूरत थी भागने की? तो किसी ने कहा महाराज जब संकट की घड़ी आती है तो कहकर नहीं आती, कि जब आदमी का भाग्य खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। कि राम जी को भी मालूम था असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभो मृगाय प्रायः समापन विपत्ति काले धियो हि पुंसाम मलिना भवंती। कि महाराज उन्हें पता था कि असंभव है, जन्म नहीं हो सकता सोने से, सोने का हिरण कैसे होगा, लेकिन फिर भी लुलुभे राम, उस पर लोभ आया। इसलिए कहा प्रायः समापन विपत्ति काले, जब मनुष्य पर विपत्ति आनी होती है, संकट आना होता है, धियो ही पुंसाम मलिना भवंती, तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। कि हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से भी गलती हो जाती है, और जब गलती होनी हो तो स्थितियां भी अपने आप ही वैसी बन जाती हैं। उसमें किसी का दोष नहीं होता, उसमें भाग्य का दोष होता है। दोष तो भाग्य का भी नहीं दे सकते, प्रारब्ध के अनुसार ही होता। प्रारब्ध भी भाग्य ही है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार कुछ किया हुआ हो तो उससे भी ऐसी घटना घट सकती है। विविध भाव है यहां पर। मानस में वर्णन है कि मां जानकी को छाया के रूप में भेजा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से एक सामान्य चोर चोरी करता है, उसी भाव से रावण आया है।
जटायु ने प्रतिकार किया, लेकिन रावण से लड़ नहीं सका। जटायु के माध्यम से ही भगवान को सूचना मिली। और जैसे ही सूचना मिली, अपने समस्त दल बल के साथ, जामवंत के साथ, सुग्रीव के साथ, सभी के साथ गए और देखते देखते रावण का सारा कुल समाप्त हो गया। अंत में रावण से युद्ध हुआ, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध की तुलना करने के लिए कवियों के पास शब्द नहीं रहे। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युवा, कि जैसे राम और रावण, जैसे भगवान की प्रतिभा ऐसी है कि जिसकी तुलना किसी से की न जा सके, कि दोनों का युद्ध इतना भयंकर है कि शब्द भी नहीं है कवियों के पास। अंत में रावण मरा, रावण का उद्धार हुआ, विभीषण को भगवान ने राजा बनाया। चाहते तो भगवान वहां पर निवास भी कर सकते थे, रह भी सकते थे। कि कहीं पर चर्चा आती है कि लक्ष्मण ने टोका भी कि भगवान क्यों न यहीं रहें, अच्छी है, सोने की लंका है, क्यों न रहें। तो भगवान ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, कि लक्ष्मण ये लंका सोने की है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि मेरा अयोध्या से प्रेम इतना है, मेरी जन्मभूमि से प्रेम इतना है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसीलिए महाराज रहो चाहे लंदन में, लेकिन प्रेम इस भिवानी से ही होना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान जय। पुनः आ गए अपने राज्य में। भगवान राम जैसे ही आए, तुरंत उनका राज्याभिषेक किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अब विलंब मत करो, शीघ्र करो। अब अगर विलंब किया तो यह घड़ी 14 साल में आई है। क्योंकि देखिए यहां शंका होती है, बार बार अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों को कहते हुए सुना जाता है, कि हमने बड़े बड़े लोगों को कहते हुए सुना है कि राम जी का राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? मुहूर्त तो था, मुहूर्त तो लिया ही था, वशिष्ठ जी ने मुहूर्त दिया। उस मुहूर्त पे देखो क्या हुआ कि राम जी का वनवास हो गया, दशरथ ने प्राण छोड़े। तो ये कैसे मुहूर्त, कैसी ज्योतिष? लेकिन बंधुओं, यह शंका दूर होनी चाहिए, जानना बहुत जरूरी है कि राजा दशरथ ने कोई भी मुहूर्त नहीं लिया था। इसकी चर्चा कहीं पर नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है और वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कि जहां प्रसंग आता है, बात हुई, वशिष्ठ ने यह कहा है कि तुरंत करो, अगर मन में आया है तो आज ही करो, कि शुभस्य शीघ्रम, कि अगर शुभ काम करना है तो उसमें देरी किस बात की। हो रहा है, सुंदर घड़ी है, जिस घड़ी में भी भगवान का अभिषेक हो वह तो स्वयं पावन बन जाएगी। लेकिन राजा दशरथ ने टोका, महाराज कि राज्याभिषेक है, राजाओं को बुलाएंगे, सभी को निमंत्रण भेजेंगे, एक दिन तो होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने संकेत कर दिया, उन्होंने नहीं माना। तो कहा, राजा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो मुहूर्त का तो प्रसंग ही नहीं आया। अब जब दोबारा आज यह बात आई है कि मुहूर्त, अब क्या अब भी मुहूर्त देखा जाए? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुरंत राज्याभिषेक करो। अब अगर मुहूर्त देखा तो यद्यपि अगर मुहूर्त देख के करेंगे तो कार्य सिद्ध होगा, लेकिन अब प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। देखिए हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है 100 साल के आगे के अच्छे अच्छे पंचांग तैयार कर देता है। हमने देखा कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध के विषय में, बड़े बड़े राजाओं के विषय में ज्योतिष शास्त्र कितनी सुंदर भविष्यवाणी करता है,
कि यह राजा होगा, इसके पांव में चक्र है, यह अवश्य ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। हमारे जो ज्योतिष के विविध प्रकार की जो ज्योतिष है, जो चिन्ह ज्योतिष है, वह जो भविष्यवाणी करती है प्रायः सटीक होती है, तो उस पर प्रश्न नहीं है। लेकिन कई लोग संशयवश, अज्ञानवश ऐसा कह देते हैं। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए महाराज कि भगवान राम के अभिषेक का मुहूर्त नहीं दिया गया था। बोलिए रामचंद्र भगवान जय। भगवान राम का अभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। सारी प्रजा बड़े ही सुख में रहने लगी। भगवान राम, वैसे भगवान राम का चाहे पुत्र रूप हो, चाहे भाई रूप हो, चाहे मित्र रूप हो, उनका हर रूप ही श्रेष्ठ है। किंतु अगर सर्वोत्तम रूप हमें देखना है तो वो एक राजा के रूप में देखना चाहिए कि कैसे राजा हैं। ऐसे राजा हैं जो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अपने भाइयों को कहते हैं, सुनो कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होगी, उस राजा का अवश्य ही कल्याण नहीं हो सकता, उसका विनाश अवश्यम भाई है। कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होगी, वह राजा अवश्य ही नरक में जाएगा। और भगवान राम से ज्यादा अच्छा राजनेता शायद इतिहास में हमने न देखा हो कि ऐसा राजनेता जिसने अपना सर्वस्व प्रजा के लिए न्योछावर कर दिया। उत्तर रामचरितम में वर्णन आता है, मैंने शायद पहले भी कहा हो कि राम जी कह रहे हैं कि मैं स्नेह को, दया को, सुख को, सब कुछ छोड़ सकता हूं, यहां तक अपनी पत्नी को भी छोड़ सकता हूं अपनी प्रजा के लिए। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अगर मुझे छोड़ना पड़ा तो मुझे दुख नहीं होगा। ऐसा राज्य, ऐसा राम राज्य अगर किसी का हो सकता था तो स्वयं भगवान राम का ही हो सकता था। बोलिए रामचंद्र भगवान। इसके बाद भगवान राम के विषय में ही आक्षेप लगते हैं। सीता त्याग प्रसंग और शंबुक प्रसंग, यह दो प्रसंग, इनकी चर्चा बहुत होती है। अधिकतर यदि जो विरोधी, जो हिंदू धर्म विरोधी शक्तियां हैं, वह चर्चा करती हैं, वह रामायण की नहीं करती, पूरी रामायण की नहीं करेगी, रामचरितमानस की नहीं करेगी। अगर चर्चा करेगी तो जहां पर भी कोई कमी दिखाई देगी उसकी करेगी। कि महाराज ये आता है कि राम जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कि सीता को छोड़ दिया, तो उन्हें कम से कम अच्छा पति तो नहीं कह सकते। लेकिन प्रश्न ये आया कि यह बात कहां है, ये बताइए, यह बात कहां पर लिखी है कि भगवान राम ने मां जानकी को छोड़ा है। यह लिखी है उत्तरकांड में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। और उत्तरकांड पूरा का पूरा प्रक्षिप्त सर्ग है, जिसे माना ही नहीं जा सकता, जिसे बाद में जोड़ा गया है। वाल्मीकि ने उसे लिखा ही नहीं है। उसकी भाषा देखिए आप, तरह तरह के दोष दिखा रहा है कि भगवान ने जानकी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। क्या वह राम जो इतना प्रतिकार करने वाली, वनवास दिलाने वाली मां कैकेयी के प्रति इतना सुंदर भाव रख सकते हैं? जो विवाह के लिए आई हुई अन्य स्त्री को भी अपने से दूर कर रहे हैं, क्या वह अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं? रामचंद्र परांदारान चक्षुषा ना भी पश्यति। भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि आंख उठाकर भी चक्षुषा न पश्यति। अपरांदारान, दूसरे की स्त्री को, ऐसा उनका चरित्र है। इतना भाव है, जिनके लिए उन्होंने इतना उद्योग किया है, क्या उस जानकी को भगवान राम छोड़ सकते हैं? यह प्रक्षिप्त सर्ग है, केवल हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए
लोगों ने जोड़ा है, तो यह बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि मां जानकी का त्याग भगवान ने नहीं किया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अनंतर इस वंश की एक बहुत बड़ी वंशावली का वर्णन किया गया। अग्निवर्ण तक इसका वर्ण आया और इसके पश्चात चंद्रवंश की चर्चा हुई, जिस चंद्रवंश में भगवान का जन्म हुआ है। इस चंद्रवंश के बारे में जब चर्चा हुई कि महाराज इसका वर्णन मुझे बताइए, तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित कि भगवान के आने का उद्देश्य मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि क्यों आए थे। अब मैं उस सृष्टि को बता रहा, उस क्रम को बता रहा हूं जिस क्रम में भगवान का आगमन हुआ है। पर आए अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, और इसी वंश में नहुष हुए, और नहुष के 6 पुत्र यति, ययाति आदि हुए। इन ययाति के ही पुरु हुए, और इन पुरु के छोटे भाई हुए यदु। इस पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ था और यदु वंश में भगवान का जन्म हुआ था। इस प्रकार केवल एक श्लोक में ही सारी कथा सुना दी। परीक्षित ने कहा, भगवान अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृत्वान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। कि विस्तरात, कि भगवान मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं कि जिन भगवान ने मेरे परिवार की रक्षा, मेरे कुल की रक्षा बार बार की है, मेरे पूर्वजों को बार बार बताया है, मैं बार बार बचाया है, मैं उनके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूं कि मुझे विस्तार से बताइए। तो बताया कि इस यदुवंश में अजामिड हुए, अजामिड के देवमिड, शूरसेन आदि राजा हुए। इसी वंश में शूरसेन के पुत्र वसुदेव की पत्नी देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान आए थे। लेकिन इसकी कथा विस्तृत है। सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को कि हे परीक्षित, कि जब पृथ्वी धेनु के रूप में भगवान की शरण में गई, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान स्वयं आएंगे। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, जो भाव मानस में है वही भाव बताया कि इस पृथ्वी की रक्षा के लिए सेन का पुत्र कंस, कि जो एक पापी राजा है, बाप को गद्दी से हटा दिया है कुर्सी की लड़ाई में, और लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि पिता को जेल में भी डाल दिया था। कुर्सी की लड़ाई थी। लेकिन यह कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से, देवक की पुत्री देवकी से प्रेम बहुत करता था, और जब इसका विवाह हुआ तो स्वयं उसे छोड़ने के लिए, कि जैसे प्रेमवश भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, कंस स्वयं सारथी बना हुआ था। आज देवकी की विदाई हो रही थी कि चारों तरफ करुणा का भाव था, कि जैसे बेटी की विदाई पे होता है कि वैसा भाव चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सभी को दुख था, कंस को भी दुख था कि मेरी बहन जा रही है, क्योंकि पुत्री की विदाई के समय व्यक्ति चाहे कंस हो कोई भी हो, उसके मन में दुख का भाव कहीं ना कहीं आ ही जाता है। क्योंकि सामान्यतः देखा भी जाता है कि पुत्री ति जाता महती है चिंता, कस्मई प्रदेयेति महान वितर्क, कि पुत्री जहां पैदा हो गई कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि इसका विवाह भी करना है, कस्मई प्रदेयेति, और चलो विवाह भी कर देंगे। दत्वा सुखम दास्यति वा न वेत्ति पुत्री पितृत्वम खलु राम कष्टम, कि महाराज चलो खूब दे के उसका विवाह भी कर दिया,
लेकिन उसके सुख की फिर भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए कहा पुत्री पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कि पुत्री के पितृत्व में कष्ट होता है। ऐसी स्थिति अनुभव की जाती थी। यद्यपि आज समाज बदल चुका है कि बेटियां बहुत आगे तक जा चुकी हैं, आज समाज बिल्कुल बदल चुका है, आज वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन प्रायशः अगर हम देखें तो नारी की स्थिति किसी युग में मध्य में ऐसी ही हो गई थी। तो सभी आज करुणामय वातावरण में देवकी को विदाई दे रहे हैं, लेकिन कंस के पापों का घड़ा भरने लगा था। तभी व्योमवाणी जाता आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भ हंताम याम वह से बुध, कि हे मूर्ख, याम वह से अस्याह एव अष्टमः गर्भ त्वाम त्वम त्वाम हनिष्यति, जिसे तू लेके जा रहा है, इतने प्यार से विदाई कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस सारा प्रेम खो गया, सारा प्रेम जाता रहा, सारे आंसू पहुंच गए और तुरंत पापी ने हाथ में तलवार उठा ली और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने रोका कि क्या कर रहे हो, किसे मार रहे हो? इयम ते भगिनी कथम पाप भागी भवितुम अर्हति भवान, कि इसे मारकर तू क्यों पापी बनना चाहता है? तू पापी बनेगा, कहां स्थान मिलेगा? तू राजा है और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। यह तो तेरी बहन है, तुझे इतना ही डर है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर पहरा रख दे, इसकी 8वीं संतान से तुझे खतरा है, जैसे ही इसकी 8वीं संतान होगी मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब कंस को विश्वास था वसुदेव जी के ऊपर कि यह सत्यवादी है, कि यह झूठ नहीं बोलते हैं। मति फिरी, छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कारावास में डाल दिया कि महाराज जब तक इसका 8वां पुत्र नहीं हो जाता, कहीं ऐसा ना हो यह कहीं दौड़ जाए और मेरा काल आ पड़े मेरे ऊपर, क्योंकि पापी को मृत्यु का भय ज्यादा होता है। तत्ववेता मुनि मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। आगे प्रसंग में हम देखेंगे कि किस प्रकार परीक्षित ने तत्व ज्ञान से ग्रहित होकर मृत्यु की प्रतीक्षा की है। जिस प्रकार से निर्मुक्त साधु अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है कि आए, क्योंकि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता, वह अभिनिवेश से कोसों दूर होता है। लेकिन पापी को डर ज्यादा लगता है, उसे डर है कि कहीं मृत्यु जल्दी न आ जाए, इसलिए कारावास में डाल दिया। तरह तरह की यातनाएं भी हुई कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं खाना। विविध ग्रंथों में विविध वर्णन मिलते हैं ऐसे। अब देवकी की पहली संतान हुई। पहली संतान जैसे ही हुई, कंस आ गया, लेकिन बुद्धि बदली हुई थी। मन में आया कि मारना ठीक नहीं है, कि भयम तू अष्टम संतत्ते है अस्ति, 8वीं संतान से भय है, इससे मुझे क्या भय। छोड़कर वापस चला गया। नारद जी आए, बुद्धि बदली। क्यों बदली? क्योंकि इस पापी के पाप का घड़ा भरना चाहिए, क्योंकि इस पापी का पाप जितना बढ़ेगा उस घड़े से इसका पाप उतना ही बाहर आएगा और तभी इसकी मृत्यु, इसका समय निश्चित आएगा। उसका मन बदल दिया। कंस पुनः गया और बालक की हत्या की। इसी प्रकार
मां देवकी के वसुदेव के 6 बालकों की निर्मम हत्या दुष्ट पापी ने की। 7वीं संतान को मां रोहिणी के गर्भ में वास दिया गया। अब 8वीं संतान के रूप में भगवान मां देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुके थे और देवताओं ने उनके गर्भ की स्तुति की है, बार बार सत्य सत्य कहकर। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। शरणम प्रपन्नाः कि हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं ने विविध भांति भांति की स्तुतियां की। अब वह समय आ चुका था कि जब से भगवान का गर्भ में प्रवेश हुआ था तब से मां देवकी के चेहरे पर तेज बढ़ गया था। उनका शरीर तेज युक्त दिखाई देता था। अब कंस का जैसे जैसे समय आ रहा था कंस का भय भी बढ़ता जा रहा था और ज्यादा पहरा लगा दिया। और जैसे ही समय आया, अब भगवान के जन्म का समय हो गया महाराज कि भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी आ गई, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, श्रीहर्षण योग था, भवकरण था, रात्रि के 12 बजे का समय था और भगवान के जन्म का समय बिल्कुल आ गया। तो भगवान का बिल्कुल आने का समय हो चुका था। किसी ने बड़ा ही सुंदर भाव गाया है कि गोकुल नगरी सुनी है भगवान आइए, कि जिस प्रकार से कि कोई रिक्त व्यक्ति अपने रिक्तता पूर्ति के लिए भगवान का आह्वान करता है, उस चीज का आह्वान करता है, हम भी भगवान को बुलाएंगे अभी उसी प्रकार से। रसिक बुलाए, बाल बाल सब मिलजुल आए, बाल बाल सब मिलजुल आए, मिलजुल आए, मिलजुल आए, मिलजुल आए, मिलजुल आए। बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, बाल सब मिलजुल आए, बाल बाल सब मिल आए। सखियां देखे डगरिया, हरि बोल, सखिया
धन्य